राजधानी लखनऊ में आज लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य महाविद्यालयों के पूर्व छात्र नेता एकत्रित हुए। उन्होंने ब्रजेश पाठक पर समाजवादी पार्टी के एक ट्विटर अकाउंट समाजवादी पार्टी आईटी सेल के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर यहां पर बैठक की। तमाम नेता थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोनागाछी और जीबी रोड जैसी बातें राजनीतिक गलियारों में नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया, जिस पर सपा मुखिया ने साफ तौर पर कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मामले का संज्ञान लेते हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाऊंगा, लेकिन आइंदा ब्रजेश पाठक द्वारा भी इस तरीके की टिप्पणी ना की जानी चाहिए। वहीं हमने पूर्व छात्र नेताओं से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, आज सभी विश्वविद्यालय लखनऊ से जुड़े सभी महाविद्यालयों के छात्र संघ के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी सब लोग आज इकट्ठा हुए थे, क्योंकि एक छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी की गई, उनके डीएनए की बात की गई, उनके परिवार पर टिप्पणी की गई, और वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस तरह की बात की गई। ये बहुत ही निंदनीय है और चारू मिश्रा जी द्वारा उसमें एफआईआर भी कराई गई है थाने में। हम लोगों ने भी मांग रखी कि उस पर कार्रवाई हो या सार्वजनिक रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। राजनीतिक दलों की बात अलग है कि हम दलगत राजनीति में हैं, तो कहीं ना कहीं आप चर्चा करें, टिप्पणी करें, सरकार के कामों की निंदा करें, सरकार के कामों की भर्त्सना करें, ये अलग बात है। उन्होंने अभी कोरोना में भी आया था कि कोरोना का टीका कोई मत लगाओ। आज पूरा विश्व जानता है कि उससे क्या फ़ायदा हुआ लोगों को। उन्होंने कहा इससे बच्चा नहीं पैदा होगा, क्या नहीं होगा, इस तरह की चर्चा की गई। उसके बाद कुंभ मेले में कि कोई नहाने में बच जाओ, कुंभ ही नहीं है, पानी बहुत गंदा है, ख़राब है, खुद गए। तो ये चीज़ें तो अलग हो गई कि आप राजनीतिक दल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सरकार ठीक नहीं कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन में जा कर के इस तरह की चर्चा करना ये बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही गलत बात है। और इसके लिए हम लोग भी मांग करते हैं कि चारू मिश्रा जी द्वारा जो एफआईआर कराई गई उसमें कार्रवाई हो, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या उनके ट्विटर हैंडल द्वारा जिन्होंने भी ये कृत्य किया है वो सार्वजनिक रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो इसमें आंदोलन की जो चर्चा हुई है, रणनीति बनी है। आज तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के और महाविद्यालय के लोग थे, पूरे विश्वविद्यालय के, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्र नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है कि आकर के इसकी एक चर्चा करें, बैठें, और इस तरह से किसी छात्र नेता के व्यक्तिगत जीवन पे आरोप लगाना, टिप्पणी करना, ये बहुत गलत बात है। इसमें हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया हैंडल से हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के बारे में जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, उनके मरहूम स्वर्गवासी माता पिता तक को लपेटा गया, वो बहुत ही आहत करने वाला था। उसी के संदर्भ में हम सभी विश्वविद्यालयों के और हमारे सभी महाविद्यालयों के जो भी छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी थे, पूर्व अध्यक्ष थे, सभी ने मिलकर आज उसके खिलाफ एक बैठक की है और सभी बहुत पीड़ित थे। इस नाते हम सभी ने मिलकर अखिलेश यादव जी से ये मांग की है कि आप अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तो आपने हटा लिया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ढिठाई के साथ आपने जो सफाई दी है वह भी अस्वीकार्य है। उसमें भी बहुत अपशब्दों का प्रयोग है। आप निश्चित रूप से अपने जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। उसको लेकर हमारे एक वकील ने एफआईआर भी कराई है। हम ये भी मांग करते हैं सरकार से भी कि उस एफआईआर का संज्ञान लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। देखिए, उसी राजनीति के स्तर को गिरने के कारण, चूँकि हम सभी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और हम सभी समाज में एक समभाव से काम किया है। छात्रों के बीच हम लोगों ने कभी जाति मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से उनकी समस्याओं को लेकर नेतृत्व किया है। और इसी नाते राजनीति के गिरते हुए उस स्तर के कारण ही हम सभी छात्र नेताओं के अंदर वो पीड़ा थी, जिसको लेकर हम सभी आज इकट्ठा हुए और उसी पीड़ा के निमित्त हम ये मांग करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से कि राजनीति में शुचिता को स्थापित करें। जिन लोगों ने भी ये कृतित्व किया है आपके ट्विटर हैंडल से, उन सबको पार्टी से निकालें और समाज में एक शुचिता को स्थापित करने का काम करें। शायद उदयपुर सिंह भूल गए कि उससे पहले ही उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं सफाई दी थी
कि हमने उसको ट्विटर हैंडल से हटा दिया है और जो भी इन लोगों ने किया है वो गलत किया है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ब्रजेश पाठक जी को या भारतीय जनता पार्टी को भी नसीहत देने का काम किया। वो अपनी बात कहने से पहले उदयवीर जी भूल गए थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात का, इस नाते वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तमाम छात्र नेता हैं, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की टिप्पणी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति का एक स्तर है, इतना निम्न स्तर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बेहद नुकसानदायक होगा। अगर पारिवारिक टिप्पणी राजनेता एक दूसरे पर करने लगेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है वो निंदनीय होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।